Welcome once again, and this time I'm making this video for my 7th class. 7th class जो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए मीटिंग, दिस वीडियो इज़ फॉर देम. तो 7th चैप्टर है फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. मुगल एम्पायर was founded by Zahiruddin Muhammad Babur, who was born in 1483, and at the age of 11 he got the throne of Fargana. In 1494 he conquered Samarkand. Like in a very short period of time he lost both territories. दोनों ये इनके हाथ से जाती रहीं. Though he was a very ambitious person, so he started conquering the neighboring states, and on the invitation of Daulat Khan, who was the governor of Punjab at that time, and there was a Delhi Sultanate period going on at that time when Babur invaded India. Delhi Sultanate में दिल्ली में लोदीज जो थे वो रूल कर रहे थे. इब्राहिम लोदी was the ruler of Delhi Sultanate period at that time in 1526. So when Daulat Khan Lodi invited Babur, so he came and invaded India, and he fought the first battle of Panipat, that is in 1526. From there onwards his journey began. तो यहाँ से फिर इसकी जर्नी जो है वो शुरू हुई, और फिर इसने आगे बढ़ के लड़ाइयाँ लड़ी, 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी, और इसने फिर एक मुग़ल एम्पायर की जो थी एक रूल था जो इसने इस्टेब्लिश किया. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज बैटल्स दैट ही फोर्ट. ये एक बड़ा इजी है, सीक्वेंस में है, याद रखना आसान रहता है. 1526, 27, 28 एंड 29, 30 तक आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है. बड़ा शॉर्ट पीरियड रहा इनके रूल का, दैट वाज ओनली फॉर 4 years. He started ruling in 1526, where he conquered Delhi after defeating Ibrahim Lodi in the battle of Panipat. याद रखना थोड़ा सा आसान रहता है. पहले है बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. ही फोर्ट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी. सेकंड बैटल इन 27, 26 के बाद 27 में ये खाना खाते हैं खानवा में. 26 में ये पानी पीते हैं पानीपत में, और 27 तक आते आते ये खाना खाते हैं खानवा में. ये भी लड़ाई ये जीत जाते हैं. ये खाना खाते खाते इन्हें देरी हो गई, चंदेरी तक पहुंचते 1528, राइट. तो चंदेरी में ये लड़ाई जो लड़ी गई थी, ही अगेन वॉन दिस बैटल. और घर आते आते ये एक और लड़ाई लड़ते हैं, दैट इज़ बैटल ऑफ घग्गर. घर या घग्गर, तो घर तो नहीं है, दैट इट इज़ घग्गर, इट्स अ नेम ऑफ अ रिवर जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई. तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है 1526, 27, 28 एंड 29. ये चार लड़ाइयाँ लड़ी गई, और इन 4 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो रहे, he laid the foundation of Mughal Empire in India, right? And he gave it himself a title. He gave himself a title, not it, Emperor of Hindustan. इस जगह को उसने बुलाया हिंदुस्तान, और यहाँ का फिर उसने खुद को एक राजा डिक्लेयर किया. ये है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और उसकी जो फाउंडेशन है मुग़ल एम्पायर की वो. और ये जो 4 लड़ाइयाँ लड़ी, याद रखना आसान रहता है. दौलत खान लोदी घर बुलाते हैं, पहले पानी पिलाते हैं पानीपत में. फिर ये बाबर जो रहे खाना खाते हैं. पानी पीने के बाद जब कोई घर पे आता तो डेफिनेटली आप पानी देते हो. उसके बाद उसे खाना पूछते हो, खाना खाते हैं ये खानवा में. और उसके बाद ये खाना खाते खाते देरी हो गई, पहुँचे चंदेरी, लड़ाई लड़ी गई 1528 में. फिर ये पहुँचे घग्गर, घर की तरफ बढ़े या घग्गर 1529. तो 1530 तक आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है. बड़े कामयाब रहे अपने जो इन्वेजन था हिंदुस्तान का, उसमें सबसे बड़ा योगदान इनकी कामयाबी का वो था जो यहाँ के रूलर्स थे, उन्हीं की बड़ी मेहरबानी रही. कुछ तो जो बुलाने वाले थे उनका बड़ा योगदान रहा, और कुछ जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, दे वर नॉट यूनाइटेड. वो अगर यूनाइटेड होते, आपस में मिलकर एक इस योद्धा के ख़िलाफ़ लड़ते, इन रादर आई वुड से इन्वेडर के ख़िलाफ़ लड़ते, तो शायद मुग़ल एम्पायर जो था उसकी फाउंडेशन रखना इनके लिए मुश्किल होता. लेकिन सर्कमस्टांसेस वाज हेल्पफुल, और ख़ुद इसका जो लड़ने का तरीका रहा, दैट वाज वेरी यूनिक, रादर आई वुड से यूनिक. और इनके हिंदुस्तानियों के लिए दैट वाज अ न्यू थिंग.
एट दैट टाइम। जो जो यहाँ पे जो राजा थे उनके लिए एक नई चीज़ थी। वो नई चीज़ ये थी कि बाबर ने आर्टिलरी यूज़ करी, तोपखाना यूज़ किया। बारूद को चलाने की जो कला थी, बारूद को यूज़ करने का, जो कैनन्स को यूज़ करने का जो इनका एक नई चीज़ जो इन्होंने निकाली यहाँ हिंदुस्तान में लड़ते हुए, जो 4 लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, ये चारों की चारों जीत गए। उसमें जो आर्टिलरी थी उसका बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि बिकॉज इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर इंडियन रूलर्स। ही लर्नड इट फ्रॉम चाइनीज़, इसने ये चाइनीज़ से सीखी थी। तो बारूद का इस्तेमाल, हिंदुस्तान की लड़ाइयों में बारूद का इस्तेमाल करने वाला पहला जो इन्वेडर था, दैट वाज, मैं राजा नहीं कहूँगा, इन्वेडर था, वो था बाबर। वेल, वन थिंग मोर, रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले जो राजा रहे, हिंदुस्तानी राजा जो रहे, वो थे टीपू सुल्तान। उन्होंने वो चीज़ फ्रांसीसियों से सीखी थी। ही लर्न दैट थिंग फ्रॉम फ्रेंच एंड ही यूज्ड दैट थिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एट दैट टाइम। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ वो लड़े थे। वेल, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बाबर ने बारूद का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान का जो ऑलमोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो था वो उसने अपने रूल के अंडर लिया, एंड ही स्टार्टेड रूलिंग दिस पर्टिकुलर प्लेस। इसकी जो अचीवमेंट्स हैं, well, definitely these are his achievements. Apart from it, let me read it from your book. Babur was a brave general and a great military genius. He commanded great respect among his soldiers. तो इसका खुद के जो soldiers रहे उसमें इसका बड़ा रुतबा रहा। मतलब ये काफ़ी लोग इसे मानते थे। He was having a very charismatic personality. People, the soldiers were following him and they were listening to him. दो ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम, बेशक कहते हैं कि ये एक सुन्नी मुस्लिम रहे। ऑर्थोडॉक्स वर्ड यूज़ किया जाता है जब कोई कट्टर शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, पूरी तन्मयता के साथ अपने धर्म का पालन करने वाला हो। लेकिन इस बंदे ने क्या किया कि जितने भी उलेमाज या रिलीजियस लीडर्स थे, कभी भी उनको उनका जो इन्फ्लुएंस था अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया वाइल टेकिंग द डिसीजंस। तो मुस्लिम जो उलेमाज थे उनसे ये थोड़े से परे रहे। कहने का मतलब ये है, ये एक बड़ी अचीवमेंट रही इनकी। ही वॉज गिफ्टेड पोइट एंड ऑथर। अपार्ट फ्रॉम इट ही वॉज अ ब्रेव रूलर, कह लो कि ये योद्धा बड़े ज़बरदस्त रहे। उसके अलावा ये पोइट थे एंड ही वॉज ऑथर। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो विच इज़ नोन एज तुज़्के बाबरी, या जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। तो ये इन्होंने लिखी है। लैंग्वेज जो यूज़ की गई थी उसे लिखने के लिए दैट वॉज तुर्किश या टर्किश। ही वॉज ऑल्सो he is also appreciated and laid number of gardens and well within a short period of time, as long as he ruled India, उसने बगीचे लगाए, ऑर्किड्स लगाई, and garden in Agra, धौलपुर, Sikri created by Babur. His autobiography, मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि तुज़्के बाबरी was his autobiography, and it was written in Turkish language. A new form of warfare, ये मैं पहले भी बता दिया था, अगेन ये पॉइंट है यहाँ पे। आर्टिलरी जो यूज़ की गई एंड द कैवलरी वाज यूज्ड टुगेदर इन वॉर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर। आर्टिलरी का इस्तेमाल करने का जो चलन था वो बाबर ने शुरू किया था हिंदुस्तान में। इट वाज ही हु बाय हिज ब्रेवरी एंड विजडम लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। दो ही वॉज ब्रेव, दो ही वॉज हैविंग आर्टिलरी, लेकिन यहाँ पे दैट द डिसयूनिटी amongst the rulers of India that also give him a chance to conquer these places. ये जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी ये शायद मिलकर लड़ते बाबर के ख़िलाफ़ तो बाबर को हरा सकते थे। Well, anyhow, this is as far as Babur and his wars are concerned. Thank you very much.